हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज मेंस डे के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करके बताने वाला हूं एथिक्स का। आपको क्या करना है, जैसे ही वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा आप स्क्रीन पॉज कर दीजिए और उसका आंसर एक A4 शीट पे लिखने की कोशिश कीजिए। मेंस डे के इनिशिएटिव को यूज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है और बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको इस इनिशिएटिव से आंसर राइटिंग में काफी मदद मिली, काफी सहायता मिली। तो प्लीज ऐसा करिएगा और उसके बाद डिस्कशन को जरूर देखिएगा। खैर, एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। रिपब्लिक डे के अवसर पे स्लीपी क्लासेस पे आपको हर कोर्स के ऊपर 15% डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसके लिए आपको रिपब्लिक 24 कोड का इस्तेमाल करना है और इस कोड की वैलिडिटी 25 से 27 जनवरी तक है। तो अगर आप इन दिनों में कोई कोर्स अवेल करते हैं तो आप 15% डिस्काउंट भी उस पर प्राप्त कर सकते हैं। यूज कीजिए रिपब्लिक 24 कोड और आइए डिस्कस करते हैं एथिक्स का ये सवाल। इमोशनल इंटेलिजेंस और नॉर्मल क्लासिकल इंटेलिजेंस में क्या फर्क है? अगेन डिफरेंशिएट वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं एथिक्स में। अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि डिफरेंस बिटवीन लॉज एथिक्स, डिफरेंस बिटवीन मॉरल्स एथिक्स, डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियंस एंड मोरालिटी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन हमेशा तैयार रखने हैं आपने। अब क्लासिकल और इमोशनल इंटेलिजेंस के बीच में आपने डिफरेंशिएट करना है। पहले दोनों की डेफिनेशन दे दो, ठीक है, और फिर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। व्हाई? बिकॉज इट इज 150 वर्ड, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का आपके पास स्कोप नहीं है, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज इक्वल वेटेज। तो विद रेफरेंस टू कंपोनेंट्स ऑफ ईआई, इलैबोरेट हाउ इंडियाज रिलेशन शुड बी विद लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो नेशनल लेवल पे ये लेके गया आपके एथिक्स को। एक इंटरनेशनल एथिक्स भी टॉपिक होता है, तो ये नेशनल लेवल पे ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इमोशनल इंटेलिजेंस और क्लासिकल इंटेलिजेंस एक टॉपिक और दूसरा इंटरनेशनल एथिक्स, इन दोनों को मर्ज करता है। और यूपीएससी अक्सर ऐसे सवाल पूछते हैं, यूपीएससी अक्सर ऐसे सवाल पूछता है। तो क्लासिकल इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये तो टॉपिक है सिलेबस का, तो इसको तो रट्टा मारना है, यू टू मेमोराइज इट। अगर आप टेबल बनाना चाहो बनाओ, लेकिन उसमें बहुत कम वर्ड्स आप लिख पाओगे, बिकॉज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आल्सो हैविंग इक्वल वेटेज। सेकंड पार्ट इज कि जो 4 कंपोनेंट होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स। अगर आपने एथिक्स नहीं पढ़ा होगा तो आपने देख लेना है, वैसे भी आप पढ़ोगे बुक में से, तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, ठीक है, या मोटिवेशन एक और फैक्टर होता है, वो आप पढ़ लेना। थ्योरी में से आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या होता है। और उसके हर एक कंट्री के साथ, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के साथ भारत की जो एग्जाम्पल। तो सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट, कि आप अपने इमोशंस को और अपने आप को, अपने बिहेवियर को, कंडक्ट को कैसे अवेयर हो, कितना अवेयर हो उसके। तो इंडिया शुड बी अवेयर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस एंड बी ओपन अबाउट इट इंटेंशंस एंड मोटिव्स, ठीक है। तो इंडिया ने ये सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर नाम की पॉलिसी इंडियन ओशन रीजन के अंदर प्रोवाइड की, जिसमें बहुत सारे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज भी आती है। सेकेंडली, सेल्फ रेगुलेशन इंडिया को करना चाहिए, मतलब इंडिया को अपने ऊपर रिस्ट्रेंट लगाना चाहिए छोटी कंट्रीज के अंदर बिग ब्रदर बिहेवियर से। ये सारा आप आईआर के अंदर भी देखा होगा आपने, इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। सो इंडिया प्रोवाइड्स रिलीफ, रेस्क्यू, मेडिकल असिस्टेंस इन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट विदाउट आस्किंग देम एनीथिंग इन रिटर्न। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें गुजराल डॉक्ट्रिन को भी आप कोट कर सकते हो, ऑल्दो वो नेबरहुड के लिए थी, लेकिन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी अप्लाई हो सकती है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। एम्पैथी, एम्पैथी मतलब कि फील होना दूसरी कंट्रीज की तरफ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे रिलेशन बनाना। बांग्लादेश के साथ ऐसा ही है, ऑल्दो बांग्लादेश वोंट कम अंडर एलडीसी नाउ, सोन इट इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, ठीक है। सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स का मतलब है कि जब आपने अपने आप को मैनेज कर लिया, आपने दूसरे के इमोशंस को भी मैनेज करके समझ लिया, तो अब आप उनको, उनके इमोशंस को या उनकी रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करो। फॉर एग्जाम्पल, एट COP26 इंडिया स्पीयरहेडेड एन इनिशिएटिव कॉल्ड आइरिस। अभी 27-28 में भी इंडिया ने बहुत किया, बट यहाँ पे COP26 की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, अभी 28 खत्म हुआ है जस्ट, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी आधारित है, सिर्फ ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस नहीं कि हम अपना कॉस्ट बेनिफिट देखते हैं कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट किससे आएगा, नहीं। to develop a proper understanding of the neighborhood, to develop a proper relationship with the other countries, we need to be emotionally susceptible. इसमें और भी examples दे सकते हो।
for example, when some of the embassy officials of Iran or some of the embassy officials of Israel were attacked in India, India showed tremendous swiftness in able to manage the emotions of the particular countries. तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डिप्लोमेसी का कि आप इमोशंस को राइज ना करने दो. जैसे ही आप इमोशंस को राइज करने दोगे, आपका कंट्रोल जो है वो सिचुएशन के ऊपर से चला जाएगा.